हाय हाय, देखो तो मेरी बेटी को क्या हालत हो गई है इसकी। हाय हाय फरीदे, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई। अरे हयात, तू यहाँ कैसे आ गई इस बिस्तर पे? ये क्या हुआ तुझे? अरे क्या हो गया अम्मी? एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं मर गई। एमने आंटी मेरी बात सुने। हयात अब बिल्कुल ठीक है, आप इतना परेशान मत हो, ठीक है? कुछ नहीं हुआ है हयात को। तुम्हें क्या पता, ये खबर सुनते ही मेरा बीपी हाई हो गया था, और अगर इसके बाबा को पता चल जाता तो पता है क्या होता, वो इसे यहाँ से उठा के सीधा घर ले जाते। अरे अगर वो इसकी ये हालत देख लेते तो तूफान खड़ा कर देते। मैंने क्या कहा था याद है कि ऑफिस से जल्दी घर आना और बाहर मत निकलना शाम को, कि किसने इजाजत दी? और तुम क्या करने गई थी तुम इतनी रात को बाहर? हाँ, मेरा सर तो बहुत घूम रहा है, मुझे तो कोई भी बात याद नहीं आ रही। असली एक्सीडेंट के बाद क्या ऐसा होता है? हाँ, इसे परेशान मत करें वरना ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। ऐसी हालत में अगर पेशेंट पर किसी किस्म का दबाव डाला जाए तो उसकी याददाश्त चली जाती है। क्या? वाकई? हाँ। हम्म। अच्छा, इसकी याददाश्त चली गई है। चलो ये बात मैंने मान भी ली, लेकिन तुम लोगों को तो सब याद होगा ना? क्या इसके साथ साथ तुम लोगों की भी याददाश्त चली गई? बताओ मुझे हुआ क्या था? हम दोनों सो रहे थे। गलत बात मत करो तुम। चलो बताओ। फरीदे आंटी, मुझे मालूम है, मगर आंटी इस बात थोड़ी लंबी है। एमने आंटी, फरीदे आंटी, अरे तुम तो बीच में से हट जाओ। मेरी एक आंटी थी, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, कसम से। हाँ? उस लड़की के माँ बाप भी उसे बहुत बोलते रहते थे, इतना बोला कि वो पागल हो गई। और वो भी यही बातें करते रहते थे आपकी तरह कि बेटा शादी कर ले, शादी नहीं करेगी तो लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, उम्र हो जाएगी। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया और उसने छत से छलांग लगा दी। हाय मेरे अल्लाह। ये तो शुक्र हुआ कि वो लड़की बच गई, मगर थोड़ा सा याददाश्त का मसला हो गया। चलो शुक्र है। हाँ हाँ, मैंने भी शायद ये कहानी सुनी है, याद आ रहा है मुझे। कितना बुरा हुआ उस लड़की के साथ। हाँ हाँ अम्मी, हाँ मुझे भी याद आ रहा है। हाँ हाँ, याद आ गया। मैं ख्वाब देख रही थी और उस ख्वाब में मैं दुल्हन बनी हुई थी, और मैंने ख्वाब के अंदर दुल्हन के कपड़े भी पहने हुए थे अम्मी। फिर हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगी थी अम्मी। मुझे सांस नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने गाड़ी की खिड़कियां खोली और फिर अचानक ये हुआ कि हमारी गाड़ी कहीं लग गई, और जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो फिर मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, मेरी प्यारी दोस्त, ये इतना शादी के स्ट्रेस में आ गई है कि इसके ख्वाबों में भी एक्सीडेंट होता है। बस हो गया जो होना था। इसकी अपनी ख्वाहिश ने कहाँ पहुंचा दिया। अपनी ख्वाहिश? देखिए आप लोग, क्या हालत हो गई इसकी। वादा करें आप सब लोग, आज के बाद इसे कुछ नहीं कहेंगी। या अल्लाह, मेरी बच्ची को जल्दी। वादा करें मुझसे। मैं जाके कैंटीन से 2 चाय लेके आती हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। मैं यहीं बैठ के इंतजार कर लेती हूँ। हाय थक गई। ओए मेरे आंटी, ये क्या हो गया? क्या बताऊँ तमाम मैडम, मुझसे तो अपनी बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही। टूवल नाम है, टूवल। टूवल, जैसे कि विराक होता है, विरेक होता है, वैसे ही टूवल। हाँ हाँ, समझ गई विलैल। टू वेल मैडम। छोड़िए, हयात कैसी है, कहाँ है वो? ऊपर है। क्या कह रही है? ऐसे
ऐसा कैसे हो सकता है? ये हुआ कब? कल रात को ही हुआ। मगर छोटा सा एक्सीडेंट था। छोटा सा था। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अब क्या करें, जो होना था वो हो गया। मेरा ये हाल है तो आपका क्या हाल होगा? 2 बच्चों के बाद अब ये एक और बच्ची आपकी। हाँ, बहुत बुरा हुआ। क्या मतलब, क्या हो गया? हयात को कितना प्यार करती थी आप। अभी भी करती हूँ, इसमें क्या है? समझ गई, समझ गई। आप सदमे में हैं अभी तक। हाँ, क्या मतलब, क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं अभी उसे देख के आई हूँ नीचे। क्या मतलब, क्या हुआ? बताओ मुझे। वो बिल्कुल ठीक थी मेरी आंखों के सामने। बताओ। मैं क्या बताऊँ आपको? आपने ही तो कहा ऊपर है। मैंने क्या कहा और क्या समझी? तो मतलब ये था, ऊपर रूम में है, ऊपर थोड़ी चली गई। क्या कहने हैं तुम्हारे भी तलवार मैडम। लगता है आपका दिमाग आपके काबू में नहीं रहा। पागल गई। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया हमारी नन्ही गुड़िया का। कहाँ है, कहाँ है? मिल गई। तुम ठीक हो ये देखकर तसल्ली हो गई। लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं। बस बेध्यानी में गाड़ी लग गई मुझसे। खैर, हो जाता है ऐसा। सच कहूँ, इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मेरा ख्याल है कि नया कलेक्शन जो हम बनाने वाले हैं उसके ये कलर बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्बिनेशन भी अच्छा है बहुत। एक्सीडेंट कैसे हुआ? कौन आ गया था सामने? कहीं कोई बड़ा सा ट्रक या कोई खूंखार जानवर, या तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई पागल आ गया था, या फिर कोई दुश्मन जिसने ठोक दिया तुम्हारी गाड़ी को? नहीं, कोई भी नहीं। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और गाड़ी कार से टकरा गई। वैसे वो जो खुद को तुम्हारी अम्मी समझती हैं, उनसे बचने की जरूरत है तुम्हें। मैं जब यहाँ आ रही थी तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। उफ अल्लाह, उनका तो दिमाग घूम गया है। अच्छा, एक फ्री एडवाइस दे रही हूँ वैसे तुम्हें। तुम उन्हें यहाँ एडमिट करवा दो। हो सकता है कि उनका यहाँ अच्छा सा ट्रीटमेंट हो जाए तो वो ठीक हो जाए। क्या कहूँ, अब मैं परेशान हो गई हैं। लेकिन कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हैं। उनको अगर 2-4 इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएं, तो पूरा माजी भूल जाएंगी अपना। क्या क्या हुआ था उनके साथ, कैसे हुआ था, सब कुछ। इसकी जरूरत तो मुझे है। क्या? तो क्या तुम भी कुछ भूलना चाहती हो जो अच्छा नहीं गुजरा है? इश्क हुआ है तुम्हें और उसमें हार गई हो और अब उसे भूलना चाहती हो। लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुझे वो पूरी कहानी सुननी है। चलो शुरू हो जाओ। अगर इस वक्त इस बारे में बात ना करें। इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता ये बात करने का। और अगर बाद में तुम सब कुछ भूल गई तो? क्या क्या बताऊं मैं आपको? जबरदस्त। अच्छा, तो अब मुझे पूरी कहानी शुरू से बताओ कि मुराद और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। और ये समझ लो कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। चलो शुरू करो। यही है मेरी कहानी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, जो वक्त उसके साथ गुजरा वो क्या है मेरे लिए। सही बोल रही हो। रोना आ रहा होगा ना तुम्हें? मुझे भी आ रहा है। आप परेशान ना हो, मैं आपकी जगह रो दूंगी। वैसे तुम्हें रोने के बजाय खुश होना चाहिए। मुराद जैसा दूसरी लड़कियों के साथ कर चुका है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कि वो बदल चुका है। तो अगर कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा है ये। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। दीदम को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसे किसी की परवाह नहीं होती। वो पहले भी मुराद को कई दफा धोखा दे चुकी।
अब क्योंकि उसका राज खुल गया तो उसने एक नया ड्रामा बना लिया। मालूम नहीं क्या करना चाहिए मुझे अब, और ऑफिस कैसे जाऊंगी मैं। आज के बाद ऐसा कभी सोचना भी मत, वरना तुम टूवल का वो चेहरा देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और रह गई तुम्हारी ऑफिस आने की बात, तो वैसे ही आओगी जैसे आती हो, बाल लहराते हुए, लिपस्टिक लगा के, खुशबू लगा के, नजरें सामने की तरफ। कौन